students, my name is Preeti and I teach you science standard 7 chapter 4 heat. चैप्टर 4 हीट। हीट का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं तो कि गर्मी, ऊष्मा, जिसको हम हीट बोलते हैं। कभी कभी बोलते हैं ना कि आज तो बहुत ही हॉट एटमॉस्फेयर है, मतलब कि बहुत ही गर्म वातावरण है। तो हीट का मतलब सिर्फ गर्मी होती है ऐसा नहीं, पर हमें कहाँ कहाँ किस तरह से क्या होता है उसके बारे में चैप्टर में समझेंगे। हमने चैप्टर 3 के अंदर देखा था कि वूलन क्लोथ होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं, वो हमें विंटर के अंदर बहुत ही यूज़फुल होते हैं। यहाँ पे जैसा कहा है उसी तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वूलन क्लोथ आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। यू आर ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ आर मेड फ्रॉम प्लांट्स फाइबर। जो वूलन क्लोथ होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स में से मिलता है। और जो कॉटन फाइबर्स होता है वो हमें कहाँ से मिलता था? प्लांट्स में से मिलता था। ये हमने चैप्टर 3 के अंदर ऑलरेडी समझ लिया है। वी वियर वूलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज़ अ कोल्ड आउटसाइड। हम जो विंटर के अंदर पहनते हैं वो क्या है? वूलन क्लॉथ है जो हमें बाहर की ठंडी से हेल्पफुल रहता है। वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म, वो बहुत ही गर्म होते हैं। वी प्रिफर टू वियर लाइट कलर कॉटन क्लोथ व्हेन इट इज़ हॉट। बहुत ही गर्मी होती है तब हम कौन से कपड़े पहनते हैं? कॉटन के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें कंफर्टेबल हो सके। दिस गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। तब हमें क्या फील होता है? बहुत ही ठंडा, कूलनेस फील होती है। अगर हम गर्मी के अंदर वूलन के कपड़े पहनेंगे तो हमें बहुत गर्मी लगेगी, पर हम प्रिफर क्या करते हैं? हॉट सीज़न के अंदर, समर सीज़न के अंदर ओनली फॉर कॉटन के कपड़े यूज़ करते हैं ताकि हमें बहुत ही ठंडा और कंफर्टेबल महसूस हो, फील कर सके। यू माइट हैव अ वंडर व्हाई पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। तभी तो हम पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर कपड़े पहनते हैं, सीजन के हिसाब से। अगर गर्मी है तो बहुत ही हल्के कपड़े पहनेंगे, अगर ठंडी है तो ऐसे कपड़े पहनेंगे। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। घर के अंदर ठंडी के विंटर की सीज़न में बहुत ही ठंडी लगती है। इफ़ यू कम आउट इन सन यू फील वार्म। अगर हम घर के बाहर निकलते हैं, क्योंकि बाहर सन होता है, ठंडी के विंटर की सीज़न में, ठंडी के मौसम में हमें बाहर सन की जो धूप होती है उसमें बैठना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर के अंदर बहुत ठंडी लगती है। तब बाहर निकलते तो सन की रोशनी होती है, उसके हिसाब से हमें थोड़ा हॉट फील होता है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और समर के अंदर क्या होता है? घर के अंदर हमें बहुत ही गर्मी लगती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? हम कैसे पता कर सकते हैं कि वेदर है जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गर्म और ठंडा रहता है? हाउ डू वी फाइंड आउट हॉट और कोल्ड एंड ऑब्जेक्ट इज? अगर हमें पता करना हो कि ये गर्म है, ये ठंडा है, या फिर इससे भी ये ठंडा है, या फिर इससे भी ये गर्म है, तो कैसे करेंगे? इन दिस चैप्टर वी सॉल्व ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। जो हमें क्वेश्चन हो रहे हैं कि हम ठंडा और गर्म किस तरह से पता करेंगे, तो उसके लिए इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी जो हम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 4.1 दिया है, हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने हमारी हर रोज़ की जो लाइफ होती है, रूटीन लाइफ होती है, उसके अंदर बहुत कुछ देखा है। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। कई चीज़ें ठंडी होती हैं, कई चीज़ें गर्म होती हैं। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। जो चाय होती है वो बहुत ही गर्म होती है, और जो आइस होता है, बर्फ़ होता है, वो बहुत ही ठंडा होता है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू अस commonly in table 4.1. Mark this object as hot or cold. अगर हमें यहाँ पे टेबल 4.1 दिया है, उसमें कहा है हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट। जो हमें ठंडा लगता है उसके सामने राइट करेंगे, जो वार्म है उसके सामने राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखो आइसक्रीम दिए, तो आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी होती है, तो उसके सामने राइट किया है। स्पून इन अ टी कप।
मतलब चाय होती है वो कैसी होती है, गर्म होती है, तो हम वार्म के अंदर राइट करेंगे। फ्रूट जूस होता है वो भी कैसा होता है, कोल्ड होता है, तभी हमें पसंद होता है, इसीलिए वो कोल्ड में आएगा। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके आप बता सकते हो कि कौन सी चीज़ हम गर्म लेते हैं और कौन सी चीज़ हम ठंडी लेते हैं। ठंडी के मौसम में गर्म चीज़ें खाने का मन करता है और गर्मी के सीज़न में ठंडी चीज़ें खाने का मन करता है। यहाँ पे कहा है डू नॉट टच ऑब्जेक्ट वाइल आर टू हॉट। आपको जो गर्म चीज़ें होती हैं उसको जल्दी से टच करना चाहिए नहीं। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग इन अ कैंडल फ्लैम इन स्टव, या फिर कैंडल फ्लैम मतलब जो कैंडल होती है जलती हुई उससे, और जो गर्म स्टव होता है हम यूज़ करते हैं उसको संभाल के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें जलने की बहुत ही वहाँ पे कहते हैं ना कि चांसेस रहते हैं। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। कई सारी चीज़ें हॉट होती है और कई सारी चीज़ें कोल्ड होती हैं। You also know that some objects are hotter than other while some are colder than other। ऐसा कहा है कि जो चीज़ें ठंडी होती है उससे भी कई चीज़ें ठंडी होती हैं और जो गर्म होती है उससे भी कई चीज़ें गर्म भी होती हैं। How do we decide which object is hotter than other? हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आइसक्रीम है उससे भी ठंडा बर्फ़ हो सकता है, या फिर बर्फ़ होता है उससे भी ठंडी आइसक्रीम होती है। तो चाय होती है वो गर्म है उससे भी ज़्यादा गर्म कॉफ़ी होती है, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। अगर हम टच करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये गर्म है ये ठंडी है। बट इट आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल। पर हम टच करते हैं तब पता चलता है, पर वो भी रिलायबल है, मतलब पक्का नहीं होता है कि इससे ज़्यादा गर्म है या इससे ज़्यादा ठंडा है। तो उसके लिए हमें एक्टिविटीज़ करते हैं। देखो यहाँ पे कहा है एक्टिविटी 4.1 के अंदर, टेक 3 स्मॉल ट्यूब कंटेनर्स, लेबल A B C, पुट कोल्ड वाटर इन मग A एंड हॉट वाटर इन मग B। आपको क्या करना है, 3 टबलर लेने हैं या फिर कंटेनर भी ले सकते हो, घर के अंदर जो भी हो वो ले सकते हो, और उसके अंदर उसको 3 नाम दे देने A B C, आपको चिपका देनी है चीट। और फिर उसको क्या करना है, सबसे पहले A वाला जो कंटेनर है उसके अंदर कोल्ड वाटर डालना है, B वाले जो कंटेनर है उसके अंदर हॉट वाटर डालना है, और C वाला जो है उसके अंदर आप मिक्स वाटर ऐड करोगे, मतलब थोड़ा गर्म और थोड़ा ठंडा। फिर कहा है कि नाउ डिड योर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड द राइट हैंड इज मग बी। आपका जो लेफ्ट हाथ है वो कहाँ रखोगे, ए के अंदर, और राइट हैंड है वो बी के अंदर, पर एक साथ डुबोना है, उसको रखना है। फिर आफ्टर कीपिंग द हैंड इज द 2 mugs for 2-3 minutes, put both hand simultaneously in mug C। फिर आप 2-3 मिनट उसके अंदर रखने के बाद किसमें, लेफ्ट वाला हैंड आपको ठंडे पानी में रखना है, राइट वाला हैंड वो आपको गर्म पानी के अंदर रखना है। फिर 2-3 मिनट के बाद आपको वो हाथ दोनों के दोनों निकाल लेने, दोनों मतलब कंटेनर के अंदर से। फिर दोनों हाथ एक साथ आपको किसमें डालना है, कंटेनर सी के अंदर। डू बोथ द हैंड गेट सम फीलिंग। क्या आपको कुछ फील होता है, वो आपको फील करना है, और यहाँ पर जो बूजो है वो कुछ कह रहा है। बूजो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल मी दैट द वाटर इज मग C is hot and right hand tells me that C some water is cold. What should I conclude? मतलब कि वो कह रहे हैं, बूजो क्या कह रहा है कि मैंने ये एक्टिविटी की तो मेरा जो राइट हैंड है वो क्या कह रहा है, सॉरी लेफ्ट हैंड है वो क्या कह रहा है कि पानी, जो मग में पानी है वो बहुत ही गर्म है, और राइट हैंड बोल रहा है कि वाटर बहुत ही ठंडा है। तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि इसमें से क्या मैं कंक्लूड निकालूँ। बूजोज कंफ्यूजन सो दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिले on our sense of touch to decide whether as object
ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, तभी तो हम टच करने के बाद फील नहीं कर सकते कि कौन सा पानी ठंडा है और कौन सा पानी गर्म है, क्योंकि जो ठंडे के अंदर हाथ हमने रखा था, मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड था वो ठंडे पानी के अंदर था और राइट हैंड था वो गर्म पानी के अंदर था, तब वो बहुत ही गर्म था। और वो जो सी नंबर का मग था उसके अंदर दोनों मिक्स पानी थे, इसीलिए जो लेफ्ट हैंड है उसको वो पानी बहुत ही गर्म लग रहा है और राइट हैंड को वो पानी ठंडा लग रहा है, क्योंकि वो गर्म में से आया है बाहर और वो ठंडे के अंदर से आया है। इसलिए समटाइम्स इट मे डिसाइड अस, हम डिसाइड कर सकते नहीं हैं सिर्फ और सिर्फ फील करने के बाद, उसके लिए हमें और भी चीज़ें चाहिए कि पता कर सके कि ये चीज़ इससे भी ज़्यादा गर्म है या फिर ये जो चीज़ है वो उससे भी ज़्यादा ठंडी है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज इट, वो गर्म है या ठंडा है, उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ टच करने के बाद पता कर सकते नहीं है। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर इज मेजर बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, जो टेम्परेचर को नापने का जो होता है डिवाइस उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं। मेजरिंग टेम्परेचर, अगर हमें टेम्परेचर मेजरिंग करने हैं तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, थर्मोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो हम बता सकते हैं ना कि ये चीज़ गर्म है या फिर ठंडी है। यहाँ पे कहा है हैव यू सीन अ थर्मोमीटर, क्या आपने थर्मोमीटर देखा है कभी। रिकॉल दैट व्हेन योर समवन एल्स इन योर फैमिलीज हैड फीवर, आप सोचो कि आपके घर में कभी किसी को बहुत ही ज़्यादा बुखार आया हो तब, या फिर घर पे डॉक्टर आया हो या फिर आप हॉस्पिटल गए हो, तो वो जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मुंह में एक ग्लास से बनी हुई स्टिक मुंह में डालते हैं, तो वो क्या है, थर्मोमीटर है। द टेम्परेचर वॉज मेजर बाय द थर्मोमीटर, टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर इज योर हैंड एंड एग्जामाइन इट केयरफुली, आपको यहाँ पे एक थर्मोमीटर का पिक्चर दिया हुआ है, उसको आपको केयरफुली एग्जामाइन करना है। कैसे एग्जामाइन करोगे, तो देखो, इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर रिक्वेस्ट द फ्रेंड टू शेयर विथ यू, अगर आप अपने फ्रेंड के साथ भी इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो या फिर आपके जो बड़े हैं आपके घर पे उसके साथ भी ये डिस्कस कर सकते हो। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2, यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर का दिया हुआ है उसको हम देखते हैं, क्योंकि जूम करके भी पिक्चर दिया है और ऐसे ही आपको पिक्चर दे दिया है। यहाँ पे कहा है अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो अनफॉल्ड ग्लास ट्यूब, वो क्या है, देखो आगे से बहुत ही पतला है और पीछे के हिसाब से वो बल्ब जैसा दिखता है, और वो किससे बना हुआ होता है, ग्लास ट्यूब से बना हुआ होता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, उसका जो एंड है वो कैसा दिखता है, बल्ब के जैसे दिखता है। दिस बल्ब कंटेन मर्क्यूरी, और उसके अंदर मर्क्यूरी होता है जो जिसको हम पारा बोलते हैं। आउटसाइड द बल्ब इज अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ आवर मर्क्यूरी कैन बी सीन, आपको मर्क्यूरी दिख रहा है, अगर नहीं दिखता है तो यहाँ पे जो जूम करके पिक्चर दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर कॉर्नर पर आपको दिया है, उसको देखो कि उसके अंदर एक ब्लैक कलर की लाइनिंग जाती हुई दिखाई दे रही है, वो क्या है, मर्क्यूरी है। इफ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर अ बाइट टिल यू सी इट, अगर आपको नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, थर्मोमीटर को गोल गोल घुमाना है। अगर आपके पास या फिर कहीं किसी के पास फ्रेंड्स के पास अगर थर्मोमीटर आपको मिल जाता है या फैमिली डॉक्टर है तो उनके पास से अगर मिल जाता है तो आपको सिर्फ देखना है उसको, अगर वो आपको मर्क्यूरी नहीं दिखता है तो उसको आप गोल गोल घुमा सकते हो और फिर आपको दिखाई देगा। यू विल ऑल्सो फाइंड द स्केल ऑन द थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर के ऊपर आपको अलग अलग नंबर दिए हुए, वो नंबर के हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि वो ज़्यादा गर्म है या फिर ठंडा है। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेट बाय
सी। अगर उसको सेल्सियस के हिसाब से हमें काउंट करने हैं और अगर आपको उसका शॉर्ट फॉर्म कहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्सियस सी बोलते हैं। बुझो वंडर विच आउट ऑफ द टू स्केल शोन इन फिगर 4.2, जो थर्मोमीटर का दिया है क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसके अंदर दो तरह के नंबर्स दिए हुए हैं, तो उसमें से हमें कौन सा नंबर को फाइंड करके पता कर सकते हैं कि ये टेम्परेचर इसके हिसाब से हमें नापना है। He should read Paheli told him that India has adopted to Celsius scale and we should read that scale। जो इंडिया है वो सेल्सियस के हिसाब से हमें पता करते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है। द अदर स्केल विथ द रेंज 94,108 डिग्री इज द फ़ारेनहाइट स्केल, उसको F के हिसाब से शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जो 94 से 108 तक होता है वो। इट वॉज यूज अर्लियर, फिर उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक नोट डाउन भी आपको करना है, जो नीचे वाली जो लाइन लिखी है उसके नीचे अंडरलाइन करो, वो शॉर्ट फॉर्म में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स में ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है कि अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। रीडिंग अ थर्मोमीटर, अब रीडिंग का थर्मोमीटर के जो रीडिंग होते हैं उसको किस तरह से हम नाप सकते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर, कैसे थर्मोमीटर को रीड कर सकते हैं। फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क, जो दो नंबर है उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो पहले हमें पता कर लेना है, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि वो कितना डिग्री सेल्सियस है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवाइसेस बिटवीन दिस मार्क, जो दो नंबर है उन दोनों के बीच में जो मार्क है वो हमें काउंट करने और उसको हम गिनना है। सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवाइस बिटवीन them, then one small can read 1/5 is equal to 0.2 डिग्री सेल्सियस। अगर दोनों के बीच में 5 डिवाइस मार्क है तो 1/5 करके 0.2 डिग्री सेल्सियस हमें उसको बोल सकते हैं।